हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस इन जम्मू। प्रीवियस वीडियो में मैंने सेपरेट टॉपिक बनाया था पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस इन कश्मीर। तो आज मैं अलग से वीडियो लेके आई हूँ जम्मू पे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले आ जाता है हमारा अखनूर फोर्ट, जो कि लोकेटेड है बैंक ऑफ चनाब रिवर के। ये बनाया गया था राजा अलाम सिंह जी द्वारा, जो कि 1802 में बना था। तो गाइज ये मैं आपको बता दूं, ये शॉर्ट नोट्स हैं और मैंने वही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड ऑन किए हैं जो आपके जीके एसएसबी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी मुबारक मंडी पैलेस। देखिए गाइज, ये जो मुबारक मंडी पैलेस है ये एक ही बार में नहीं बना है। इसकी जो नींव रखी गई थी राजा ध्रुवदेव जी के द्वारा इन 1710 में, रॉयल सीट अंटिल 1925। इस पैलेस में जो मतलब कि बैठक वगैरह होती थी, है ना, जो राजा महाराजा वगैरह शासन करते थे, गद्दी संभालते थे, वो 1925 तक चला है। उसके बाद जो हरि सिंह जी है वो मूव कर गए थे हरि निवास हरि पैलेस की तरफ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर वो हरि निवास में रहने लग पड़े थे। ठीक है, फिर वहां से ही वो सारे फैसले वगैरह लेते थे अपनी जैसे जिन जिन जोधा अकबर देखा होगा ना, उसमें जैसे अकबर अपनी गद्दी पे बैठ के ही सभी रूल्स वगैरह करते हैं, अपना शासन चलाते हैं। तो उसी तरह से नेक्स्ट आता है हमारा अमर महल पैलेस जम्मू, जो अब म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है। ये कमीशन किसके द्वारा चल रहा था इसका? अमर सिंह जी द्वारा, बिल्ट बाय फ्रेंच आर्किटेक्ट। तो ये बनाया गया है फ्रेंच आर्किटेक्ट की तरह। देखिए गाइस, ये जो अमर महल पैलेस है ना, इसमें इसका आप डिज़ाइन देखिएगा, फ्रेंच तरीके से बनाया गया है। और फ्रेंच चैटू चैटू क्या होते हैं? पैलेस, कैसल, यू नो। तो ये फ्रेंच आर्किटेक्ट की तरह बनाया गया हुआ है। जिन जिन लोगों ने देखा होगा उन्होंने तो उनको तो पता होगा, नहीं तो आप गूगल पे जाके इमेज सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 120 केजी प्योर गोल्ड का थ्रोन मिलेगा। ठीक है, म्यूजियम डिस्प्ले पहाड़ी पेंटिंग डिपिक्टिंग महाभारता टेल्स। ये जो म्यूजियम है ना, ये क्या डिस्प्ले करता है? यहाँ पे हमें पहाड़ी पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी जो क्या बताती हैं? महाभारता की कहानियाँ बताती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा बाहू फोर्ट। ये बनाया गया था राजा बाहुलोचन जी द्वारा 3000 साल पहले और इसको एक्सटेंड किया गया है डोगरा रूलर्स द्वारा। यहाँ पे हमें गॉडेस काली माता जी का मंदिर मिल जाएगा, जिसको हम बावे वाली माता कहते हैं। ठीक है, अब जम्मू के बच्चे तो अच्छे से जानते होंगे कि यहाँ पे आपको बागे बहू भी देखने को मिलेगा बाहू फोर्ट के पास ही, और साथ ही साथ तवी रिवर का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डोगरा आर्ट म्यूजियम। डोगरा आर्ट म्यूजियम को पहले पहले डोगरा आर्ट गैलरी कहा जाता था, अब इसको डोगरा आर्ट म्यूजियम कहा जाता है। इरेक्ट इन कमेमोरेशन ऑफ विजिट ऑफ ब्रिटिश मोनार्क एडवर्ड 7। तो ये जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है, ठीक है, ये किसकी याद में बनाया गया है? जो ब्रिटिश मोनार्च थे एडवर्ड 7 के याद में बनाया गया है। व्हेन कम्स टू नो एज प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1875। तो गाइस, जब ये जो एडवर्ड 7 जब इंडिया में आए थे, ठीक है, तो उनको यहाँ जम्मू में आए थे, तो उनको प्रिंस ऑफ वेल्स कहा गया था 1875 में। और डोगरा आर्ट म्यूजियम में हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे शाहनामा, सिकंदरनामा, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रघुनाथ टेम्पल, जो महाराजा गुलाब सिंह जी द्वारा बनाया गया है और बाद में उनके बेटे रणबीर सिंह जी द्वारा। ये जो रघुनाथ टेम्पल है डेडिकेट किया गया है लॉर्ड रामा को। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल है जो कि नॉर्थ इंडिया का है। ठीक है, सबसे नॉर्थ में हमारा जम्मू कश्मीर, आपको पता ही होगा, मैंने जब आपको जेएंड की ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने अच्छे से ये सब क्लियर किया था। नेक्स्ट आता है हमारा पीरखो टेम्पल, जो कि लोकेटेड है बैंक ऑफ तावी रिवर। इसको जमवंत केव भी कहा जाता है। ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि जमवंत केव
किस टेम्पल या किस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है, सॉरी किस टेम्पल को कहा जाता है, तो इसको पीर खो टेम्पल को, ठीक है। अब देखिएगा इस डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ये जो पीर खो टेम्पल है ये डेडिकेट किया गया है लॉर्ड शिवा जी को। अब इसको जमवद केव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो रामायण सबने पढ़ी होगी, रामायण के बीच में जो मतलब भालू जैसे वो दिखते थे ना, तो उन्होंने यहाँ पे मेडिटेशन की थी यहाँ पे, ठीक है, जमवंत जी ने, इसलिए इसको जमवंत केव कहा जाता है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जम्बू जू, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जू है, नेम्ड आफ्टर किंग जम्बूलोचन। इसका नाम हमारे जो महाराज थे जम्बूलोचन के नाम से पड़ा है और ये नगरोटा में है। लास्ट टाइम जब मैंने JKSSB का क्वेश्चन दिया था, सॉरी एग्जाम दिया था, तो तब मुझे ये क्वेश्चन आया था कि जम्बू जू कहाँ पे है, तो वो नगरोटा में है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी सुरंगसर लेक, जिसको सुरंगसार कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जब अर्जुन ने तीर चलाया था तो वो मानसर से होकर सुरंग बनाता बनाता सुरंगसर से बाहर आ गया था, तो वही वो सुरंग बनाता बनाता बाहर आ गया था, इसलिए उसको सुरंगसार से सुरंगसर बना दिया गया है। अब देखिए गाइस, इस चीज में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि सुरंगसर लेक कहाँ उधमपुर में है कि जम्मू में है। तो मैं आपको बता दूं, जो सुरंगसर लेक है वो जम्मू डिवीजन में पड़ती है। लास्ट टाइम जब एक एग्जाम में, अब मुझे वो एग्जाम याद नहीं आया JKSSB का, उसमें बच्चों को बहुत सा डाउट हुआ था कि सुरंगसर लेक जम्मू में है कि उधमपुर में है, तो ये क्वेश्चन बड़ा उठा था उस टाइम पे, तो इसलिए मैंने ये चीज इसमें क्लियर कर दी है। अब यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, मानसर सुरंगसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो जम्मू सांबा और उधमपुर के एरिया में फैली हुई है। देखो वाइल्ड लाइफ मैंने सेंचुरी कहा, मानसर सुरंगसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानसर सुरंगसर लेक ना समझे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और सुरंगसर को रामासार की वेटलैंड डिक्लेयर किया था 2005 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा तिरुपति बालाजी टेम्पल, जो कि जम्मू के नगरोटा के सिदरा गांव में पड़ता है। ये डेडिकेट है लॉर्ड विष्णु जी को, और इसी को श्री वेंकटेश्वर कहते हैं, वेंकटेश्वर भी कहते हैं, सॉरी आप अपनी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। सो देखो गाइस, ये जो तिरुपति बालाजी टेम्पल है ना, इस तरह के टेम्पल पूरे इंडिया में 6 ही टेम्पल हैं, और जो 6th वाला टेम्पल है ना, वो हमारे जम्मू में आके बना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पत्नीटॉप, जो कि फेमस हिल स्टेशन है, ये पड़ता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे तो ये नोन फॉर स्नोफॉल और नेचुरल ब्यूटी, ये स्नोफॉल और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। जम्मू के बच्चों को अच्छे से पता होगा। वैसे कौन कौन गया है पत्नीटॉप, कमेंट में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको वहां पे सबसे अच्छा क्या लगता है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी मानसर लेक, जो कि 42 किलोमीटर की दूरी पर है जम्मू से, और ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। फिर आता है हमारा वैष्णो देवी टेम्पल्स, ये जो लोकेटेड है त्रिकुटा हिल्स के ऊपर, जो कि रियासी में है। ये डेडिकेट किया गया है गॉडेस वैष्णो देवी को। इसमें से बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, अगर इधर से क्वेश्चन आया तो त्रिकुटा हिल्स वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि जो वैष्णो देवी टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बहुत हार्ड वर्क करके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाती हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाती हूँ, सॉरी। सो दैट्स इट एंड बेस्ट ऑफ लक।